आज हम फिर से अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ में एक नई यूनिट ऐड करने के लिए दोबारा हम आ गए हैं। और आज की हमारी जो यूनिट है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपने इस नए चैप्टर में हम सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस यूनिट के। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, respiration in insect is called direct respiration because the tissue exchange O2 and CO2 directly with the air in the tube। यही हमारा आंसर सही है क्योंकि O2 और CO2 जो होता है वो डायरेक्ट एक्सचेंज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रीडिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेकिंग द रॉन्ग एंट्री बताइए किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शंस की, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की। ह्यूमिफिकेशन ऑफ एयर, वार्म अप द एयर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्लीन्स अप द गैस। तो कि इसमें क्या हमारा होता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस जो है वो नहीं होता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस नहीं होता है क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन हैं, जबकि डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस जो होता है ये बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो हमारी ब्रीदिंग के हैं, वो मेनली एल्वलाई का फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं ए पर्सन सफरिंग पंक्चर इन द चेस्ट कैविटी में पंक्चर किया गया है इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज ऑफ द लंग्स में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, रिड्यूस ब्रीदिंग रेट डिक्रीज कर जाएगा, रैपिड इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट, नो चेंज इन रेस्पिरेशन, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग ऐसा नहीं होगा। सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग तब होता जब हमारा लंग्स में पंचरिंग होता, लेकिन यहाँ पर हमारा किस में हुआ है, चेस्ट कैविटी में पंचरिंग हुआ है, तो नो चेंज इन respiration. It is known that exposure to the carbon monoxide is harmful to animals because क्यों harmful है, because it reduce O2 ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, इसीलिए ये हार्मफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स द स्टेटमेंट among the following with reference to नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट हमको बताना है। इंस्पायरेशन इज पैसिव प्रोसेस वेयर एंड एक्सपायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। क्या इंस्पायरेशन पैसिव है और एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है? नहीं, इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस वेयर द एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। यही बात हमारी सही है क्योंकि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है जबकि एक्सपायरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। ए पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं आफ्टर हैविंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है। द क्वालिटी ऑफ एयर टेकन इज, अब इस क्वालिटी ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, इस क्वालिटी ऑफ एयर को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू HB जब O2 से बाइंड करती है तो इनकरेक्ट बताना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जहाँ पर O2 बाइंड करनी चाहिए वहाँ पर हाइयर PO2 होनी चाहिए, तो हाइयर PO2 होनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। लो CO2 होना चाहिए, ये बात भी सही है। लो टेम्परेचर होना चाहिए और हमारा जो pH है वो हाइयर होना चाहिए, ये सारी बातें सही है, बट इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग क्वेश्चन होता है क्योंकि इसके एक भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। मेक द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, अब देखना, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात की गई है, डायफ्राम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, डायफ्राम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, तो हमारा कौन सा
ऑप्शन सही है एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम और एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं तो हमारे फोर्सफुल ब्रीदिंग में फंक्शन करती हैं, और यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंसिडेंट ऑफ इम्फीसिमा। इम्फेसिमा हो गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है हाई इन सिगरेट स्मोकर्स। इस सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उनमें होता है। इन सच केस, इस केस में होता क्या है, द ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज। ब्रोंक्यूल्स डैमेज होते हैं, नहीं। द एल्वुलर वॉल आर फाउंड डैमेज, हाँ एल्वुलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, आंसर बन गया बी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड डैमेज, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोई डैमेज नहीं होता। रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज, नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर नंबर बी। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इन द ब्रेन। ब्रेन में जो सर पे मतलब कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं वो हमारे जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर्स कैन बी रिड्यूस द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को रिड्यूस कौन करता है, तो हमारा रिड्यूस कौन करता है, नीमोटॉक्सिक सेंटर। इंस्पायरेशन को रिड्यूस कौन करता है, नीमोटॉक्सिक सेंटर। क्वेश्चन नंबर 11, CO2 डिसोसिएटेड फ्रॉम कार्बोनियम हीमोग्लोबिन व्हेन। CO2 कब डिसोसिएट होती है, CO2 कब डिसोसिएट होगी, तो वो हमारी डिसोसिएट कब होती है, जब PO2 इज़ हाई होती है और PCO2 इज़ लो। जब मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ लो, तब क्या होगा, CO2 डिसोसिएट हो जाएगी, मतलब अलग हो जाती है। इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं, स्पायरोमीटर के थ्रू। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, मार्क द करेक्ट आंसर। अब हमारे यहाँ पर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ दे दी गई हैं, अब इस हिसाब से हमको अपना करेक्ट आंसर मैच करना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, नहीं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस ICV होता है, इसलिए ये बात गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, वाइटल कैपेसिटी VC टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी से अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप मतलब निकाल देते हैं तो क्या हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, ये बात इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। अब हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम क्या जानते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट एंड फोर्थ करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाता है। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शुड बी राइट शिफ्टेड, राइट शिफ्ट करेगा। राइट शिफ्ट हमारा कब करता है, ये हमारा राइट शिफ्ट करता है जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है। मैच द फॉलोइंग करना है, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है हमारा। और अर्थवॉर्म किससे करता है, हमारा मॉइस्ट क्यूटिकल से। फिशेस हमारी करती हैं गिल्स से। हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास और बर्ड और रेप्टाइल्स हमारे किससे कर जाते हैं, लंग्स से, और आर्थ्रोपोडास ट्रैकिया से। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। मार्क एमंग द फॉलोइंग सेल विच डज नॉट एग्जिबिटेड फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज़। फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज़ हमारा कौन नहीं करता है, हमारी बेसोफिल्स फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर से जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो हमारा कॉमन फीचर क्या देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट जो होती हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच
among the following is correct during each cardiac cycle. each cardiac cycle में क्या correct होता है? Volume of blood pump out by the right and left ventricle is same. ये बात बिल्कुल सही है. राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम फ्लो करता है. क्वेश्चन नंबर 4. कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय द ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम. टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर क्या होता है? द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट. पैरासिम्पथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट एंड स्टॉक वॉल्यूम. तो ये ऐसा करता है? ऐसा नहीं करता है. द सिंपथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्टॉक वॉल्यूम. हाँ, हमारा सिंपथेटिक सिस्टम जो होता है वो स्टॉक रेट और हार्ट वॉल्यूम दोनों को ही स्टिमुलेट करता है. पैरासिम्पथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्टॉक वॉल्यूम. नहीं, दोनों को ही डिक्रीज कर देता है. द सिंपथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्टॉक वॉल्यूम. ऐसा भी स्टॉक वॉल्यूम को नहीं इंक्रीज करता है. दोनों को ही क्या करता है? हमारा दोनों को इंक्रीज कर देता है सिंपथेटिक सिस्टम. Mark the pair of substance among the following which is essential for coagulation of blood. coagulation of blood के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट्स प्लेटलेट फैक्टर्स. ECG depicts the depolarization and repolarization process during the कार्डियक साइकिल. हाँ, ECG हमको क्या बताता है? डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दिखा देता है. इन द ECG ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेज नॉट रिप्रेजेंट. कौन सी वेव नहीं रिप्रेजेंट होती है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो होती है वो हमारी दिखाई देती है. डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ये भी दिखाई देता है. रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ये भी दिखाई देता है बट रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं दिखाई देता है. तो यही हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल ले न्यूक्लियस. इसकी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. RBC. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन. एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हमारी कौन सी ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होती हैं? B lymphocytes. The cardiac impulse is initiated and conducted further up to the ventricles. The correct sequence of conduction of impulse. Impulse का correct sequence क्या होता है? SA node, AV node, पुरकिंजी फाइबर, फिर AV बंडल. ये हमारा सही सीक्वेंस है? नहीं, ये सही नहीं है. उसके बाद हमारा जाता है क्या? SA नोड फिर पुरकिंजी फाइबर. नहीं, यहीं पे ये गलत हो गया. SA नोड, AV नोड, AV बंडल एंड पुरकिंजी फाइबर, ये हमारा सही सीक्वेंस है. ऑप्शन नंबर C. द सेल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. कौन सी सेल्स जो होती हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस पे काम करती हैं? बेसोफिल्स. क्वेश्चन नंबर 11. द सेकेंड हार्ट रेट डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ऑफ. डब किसे क्लोजिंग से एसोसिएटेड होती है? हमारे सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजिंग से. सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजिंग से हमारी सेकंड हार्ट साउंड होता है. और जो हमारा फर्स्ट होता है वो ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व से होता है, उसको बोलते हैं लव. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज इवेंट इन द कार्डियक साइकिल इन स्टेटमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. नहीं. QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ये बात बिल्कुल सही है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ए पर्सन ऑफ O ब्लड ग्रुप हैव anti-A and anti-B antibodies in his plasma. ब्लड प्लाज्मा, ये बात सही है. ए पर्सन ऑफ B ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ए पर्सन ऑफ A ब्लड ग्रुप. ये बात भी सही है. ब्लड ग्रुप इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लाज्मा. नहीं, एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस से नहीं डिफाइन करते हैं हम. किसकी प्रेजेंस से डिफाइन करते हैं? एंटीजन की प्रेजेंस से डिफाइन करते हैं. तो यही हमारा
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ए पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये बात भी सही है। विच ऑफ द फॉल कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट कितनी है 72 पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50 ml 50 ml। तो हमको क्या बताना है कार्डियक आउटपुट। हम जानते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम कैसे कर देंगे 72 इंटू 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी 330 ml। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया 3600 ml जो हमारा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका क्या है, हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों को जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है। मैच द टर्म्स गिवन अंडर कॉलम ए विद द फंक्शन। अच्छा, इनको इनके फंक्शन से मैच करना है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा क्या करता है, पल्मोनरी वेन कैरी क्या करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड कराती हैं। लिम्फोसाइट्स और लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है दूसरा, और लिम्फोसाइट्स जो क्या करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को शो करती हैं। इस तरीके से हम अपना आंसर नंबर देखते हैं 15 का क्या है, 15 का आंसर बनता है हमारा आंसर नंबर बी। इस तरीके से हमने अपना एक नेक्स्ट चैप्टर और फिनिश कर लिया है सर्कुलेशन। अब हम सर्कुलेटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीशन पर मूव करते हैं। तो हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग सब्सटेंस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक हमको देखना है। तो लीस्ट टॉक्सिक हमारा कौन होता है, यूरिक एसिड। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है मल्पीजन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, एडीएच प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ, एडीएच क्या करता है प्रिवेंट्स करता है कन्वर्जन ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन इन एंजियोटेंसिन, ये बात बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेटेड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, नहीं, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को नहीं करते, जबकि सोडियम NaCl का कर देता है। इसलिए ANF इनहेंस द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये बात सही है। रेनिन कॉजिंग द वैसोडाइलेटर, ये बात भी सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। A large quantity of one of the following is removed from the our body by lungs। lungs के थ्रू हमारी कौन रिमूव करता है, CO2 एंड H2O, वाटर और CO2 जो होता है वो रिमूव करता है बाय द लंग। pH ऑफ द ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेट, कितनी होती है 6.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक pH होता है हमारा। डिफरेंस टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एनिमल्स आर गिवन बिलो, मैच द अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमको मैच करना है, हमारे यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम और वो दिए गए हैं। अच्छा, अब हम करेक्ट आंसर देखते हैं अपना जो हमारा है प्रोटो ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड हमारा किस में पाया जाता है, प्रॉन्स में। मेल्पीजन टिब्यूल्स कॉकरोच में। अब हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया किस में पाई जाती है, हमारा फ्लैटवर्म में, और हमें नेफ्रीडिया पाई जाती है अर्थवर्म में। इस तरीके से हमारा आंसर कौन मिलता है, ए का फोर्थ मतलब ए का डी, ए का फोर्थ, बी का थ्री, हाँ, तो आंसर नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स, सही बात है। एनिमल्स आर एंड फ्रॉग आर यूरियोटैलिक एनिमल्स,
ये बात भी सही है। एक्वाटिक एनिमल्स एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक ये बात भी सही है, अमोनिया रिलीज करते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटैलिक, नहीं यूरियोटैलिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमको क्या बताता है, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, रॉन्ग पेयर कौन सा है। यूरिकोटैलिक बर्ड्स बिल्कुल सही है। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक नहीं होते हैं हमारे इंसेक्ट, यूरिकोटैलिक होते हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर बी जो है वो रॉन्ग है। अमोनोटैलिक टैडपोल्स होता है, हाँ टैडपोल अमोनोटैलिक होता है, जबकि एडल्ट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा यूरियोटैलिक हो जाता है। और यूरियोटैलिक एलिफेंट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन 9 statement is incorrect, which of one of the statement is incorrect. The medullary zone of kidney is divided in few conical masses called the medullary pyramid projecting the calyces, ये बात सही है। Inside the kidney the conical region extended in between the, extended कर जाते हैं between the medullary pyramids are renal pelvis, नहीं renal pelvis नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम और बैटिनी। तो यही बात हमारी इनकरेक्ट हो गई, तो हमको क्या बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो 9th का बी इज करेक्ट ऑप्शन। 10 द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म एज द यूरिमा। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आस्क्ड नोन एज द एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन किसको कहते हैं, वैसोप्रेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब हमको यहाँ पर फिर से मैच द कॉलम करना है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पीसीटी है, पीसीटी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन कर देती है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब यहाँ से मैच करते हैं, एक का थर्ड बहुत सारे में पाया गया है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर अभी नहीं मैच कर पाया। अब देखते हैं डीसीटी, जो हमारी डीसीटी होती है वो हमारा क्या करती है, वो हमारा करती है आयन बैलेंस। डी क्या करती है हमारी, आयन बैलेंस करती है। तो बी का फोर्थ किस में मिल गया हमारा, बी का फोर्थ मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है, बी, करेक्ट आंसर बी। हम आगे भी देखते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। रीनल कैप्सूल क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कर देता है। मैच द फॉलोइंग फिर से हमारे पास आ गया। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया को कहलाते हैं ग्लाइकोज यूरिया। ए का फोर्थ हमें 2 जगह मिल गया। अब देखते हैं रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई जो होती है हमारी, वो होती है मास ऑफ द क्रिस्टल सॉल्ट, जो हमारी किडनी में जितनी भी स्टोन पाई जाती है उनको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। इसलिए बी का थर्ड ऑप्शन नंबर सी। अब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। उसके बाद में ग्लॉइड जो होता है, एक्युमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 वी कैन प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट यूरिन इन दिस इज द फैसिलिटेटेड बाय अ स्पेशल मैकेनिज्म। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म, कौन सी होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनलेज लूप एंड वसर एक्टा। डायलिसिस यूनिट जो आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं उसका फ्लूइड विच कंटेन ऑलमोस्ट सेम एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या नहीं रखते हैं हम उसके अंदर, नो यूरिया नहीं रखते हैं हम उसके अंदर, यूरिया को नहीं रखते क्योंकि हमको यूरिया को ही फिल्ट्रेट करना है, इसलिए हमें उसी में यूरिया नहीं रखते हैं। इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं और हम इस तरीके से अपनी धीरे धीरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज़ को फिनिश करते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस सारी वीडियोस को अच्छे से देख के जाइएगा। ये सारी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर के PYQ हैं, इसलिए इन सारी क्वेश्चंस को देख के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।